जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। सबसे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं और ये तस्वीर आज देखिए, आज चर्चा का विषय बनी है। इसमें एक भी पुरुष आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। 6 स्पेस सूट में ये महिलाएं हैं और 6 महिलाएं अलग अलग क्षेत्र की हैं, लेकिन इन्होंने इतिहास रचा है। दरअसल ये इतिहास है क्या कि आपने स्पेस टूरिज्म का नाम सुना होगा। आजकल बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो अपने अपने तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, लोगों को स्पेस में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये बड़ा कॉमन सा हो जाएगा। लेकिन इसके पहले चाहे एलोन मस्क हो, चाहे अब जो अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनकी तरफ से ये कोशिश की गई, एक ऐसा कैप्सूल तैयार किया गया है जिसने आज इतिहास रचा है। 11 मिनट की जर्नी यानी 11 मिनट की यात्रा में आना जाना दोनों हो गया। पृथ्वी की सतह से, धरती से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहां जीरो ग्रेविटी होती है, वहां पर ये 6 महिलाएं उस रॉकेट से पहुंची। उसके बाद वहां से धरती, हमारी पृथ्वी, हमारा प्लेनेट कैसे दिखता है। दरअसल जो कहा जाता है कि ओजोन या ओजोन से ऊपर जहां पर एक तरह से वायुमंडल खत्म हो जाता है, ग्रेविटी, पृथ्वी का असर खत्म हो जाता है, वहां टचडाउन, वहां पहुंचने के बाद इन महिलाओं की तरफ से जो अनुभव साझा किया गया वो वाकई में शानदार था। और 6 महिलाएं कौन थी पहले ये मैं बताता हूं, फिर उनका अनुभव क्या था। सबसे पहले हॉलीवुड सिंगर कैट पेरी उसमें थी। अरबपति जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन सांचेज, जिनका खुद का ही एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरा कैप्सूल था, रॉकेट था। और इन सब के अलावा 4 और महिलाएं थीं, जिनमें एक जर्नलिस्ट थी और 2-3 और अलग अलग क्षेत्रों की महिलाएं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ से जाने के बाद कैट पेरी ने कहा कि मैं तो दरअसल खुद को रोक नहीं पाई। वहाँ से पृथ्वी के लिए गुनगुनाने के लिए मुझे एहसास हो रहा था ऐसे जैसे मैं दुनिया को किस नज़रिए से देख रही हूँ। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ यानी 11 मिनट की यात्रा पूरी करने के बाद जब वो धरती पर आई तो सबसे पहले उन्होंने धरती को चूमा। यानी अपने आप को ब्लेस्ड लोग महसूस कर रहे थे कि ऐसे प्लेनेट पर वो आए हैं जहां उनका जन्म हुआ है और इतनी खूबसूरत हमारी धरती दिखती है। पहाड़, नदियां, समुद्र और पर्वत, सब कुछ वहाँ दिखाई देता है। शहर वहाँ से, और बिल्कुल अलग आप दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं, पूरा कहा जाता है नीला ग्रह। वो नीला ग्रह आप सोचिए कि धरती के 100 किलोमीटर ऊपर जाके आप महसूस करते हैं, देखते हैं, अपनी आंखों से लाइव देखते हैं। उसके बाद वो जो इमेजिनेशन से बियॉन्ड जाकर हकीकत में देखने वाली एक जो सच्चाई होती है वो सब कुछ बताती है। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में क्या क्या हुआ। 11 मिनट की अंतरिक्ष की यात्रा ये थी। मिशन की कुल अवधि 11 मिनट की थी, लेकिन इस दौरान यात्रियों ने अंतरिक्ष की वास्तविक स्थिति का अनुभव किया, जिसमें जीरो ग्रेविटी, जो मैंने पहले कहा था, जीरो ग्रेविटी की स्थिति और पृथ्वी का अंतरिक्ष से दृश्य जो था, यानी वहां से पृथ्वी कैसे दिखती है, अंतरिक्ष कैसा दिखता है, उसके बाद सिर्फ पृथ्वी नहीं, आसपास का जो वातावरण था वो कैसा दिखता है। आप सोचिए कि आम इंसान, साइंटिस्ट तो वहाँ जाते हैं जो एक तरह से कहा जाए कि अंतरिक्ष में काम करते हैं और उस दिशा में काम करते हैं, वो जाते रहते हैं, उनका अनुभव है। लेकिन आम इंसान जब वहाँ पर जाता है तो उसके लिए यह सब कुछ नया होता है, वाकई में बहुत मिरेकल जैसा लगता है। और इन सब के अलावा पहली बार ऐसा हुआ है जब सारी महिला क्रू गई हैं। ये जो कैप्सूल बनाया गया था, रॉकेट बनाया गया था, इसमें कोई पायलट था नहीं, यानी सबके लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था थी। और इन सब के अलावा ये 6 महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों की थीं और इनका अनुभव अब रिकॉर्ड किया जाएगा। एक तरह से इनके जितने भी वहाँ से इनके एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा और उसको रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाएगा। लेकिन 1963 में पहली बार हुआ था जब एक अंतरिक्ष के शोध को लेकर एक साइंटिस्ट थी जो पहली बार अकेले गई थी अंतरिक्ष में। उसके बाद ये दूसरी दफ़ा है जब ये रिकॉर्ड बना है। हालांकि इस बार 6 महिलाओं का ये क्रू मेंबर था जिन्होंने इतिहास रचा है। और साथ में आपको बता दें कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई थी, जो पॉइंट बार मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये उड़ान अमेरिका के स्थानीय समय के अनुसार 9:30 बजे और भारतीय समय के अनुसार 7 बजे शुरू हुई। न्यू शेफर्ड रॉकेट पृथ्वी से, इसका नाम था न्यू शेफर्ड रॉकेट, जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और जिसे कार्बन लाइन कहते हैं। यानी जहां इसने टच किया उसको कार्बन लाइन कहते हैं, जीरो ग्रेविटी लाइन कहते हैं। और वहां से जो पृथ्वी का खिंचाव होता है अपनी तरफ, वो महसूस नहीं होता है। इन महिलाओं ने कुछ मिनट, बाकायदा कुछ सेकंड इस बात को महसूस किया है। और वो ये सीमा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। बिना पायलट की इजाज़त, मैंने ये बता दिया। 11 मिनट की जर्नी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा रोमांचकारी ये है कि आने वाले वक्त में जो आम इंसान है, अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप भी जाकर इस अनुभव को
वाकई में गेन कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो इसकी कीमत है वो अनाउंस नहीं की गई है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी ये है। 1,14,00,000 रुपए अगर आपकी जेब में है तो आप एक सीट यहाँ से जीरो ग्रेविटी को महसूस करने के लिए बुक करवा सकते हैं। और जो ट्रेनिंग होती है इसकी बहुत दिन की नहीं होती, सिर्फ 2 दिन की होती है। कहा जाता है कि 2 दिन में कैसे आपको वहाँ पर व्यवहार करना है, जीरो ग्रेविटी जब महसूस होती है तो कैसे आपको रिएक्ट करना है, कैसे आपको संतुलित करना है। और साथ में आपको बता दें कि फिटनेस को लेकर भी यहाँ परीक्षण किया जाता है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल अगर कुछ हो जाए तो क्या करना है, आपको सुरक्षा उपाय के बारे में बताया जाता है। 2 दिन आपको ट्रेन करने के बाद यहाँ से भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये शुरुआती तौर पर देखिए ब्रांडिंग कितनी अच्छी हो गई कि 6 महिलाएं वहाँ पर गई, अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया। और तमाम जो अलग अलग क्षेत्रों की दिग्गज महिलाएं थी और महिलाएं भी जा सकती, यानी किसी के लिए भी सुरक्षित है। और 11 मिनट में सफलतापूर्वक जमीन को छोड़ने के बाद ये अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी पर जाता है और वापस भी आ जाता है। यानी जो रफ्तार रही होगी कितनी तेज, रोमांच का सफर यह कहा जा सकता है। गोली की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ गति से यह कैप्सूल ऊपर गया और जीरो ग्रेविटी का एहसास करवाने के बाद अंतरिक्ष से दुनिया हमारी, भारत हमारा और अमेरिका समेत पूरा वर्ल्ड कैसा दिखता है, अगर आप भी भविष्य में महसूस करना चाहते तो आपके लिए ये सुविधा आने वाले वक्त में मिल सकती है। और इन सब के अलावा जाहिर सी बात है कि अब तमाम टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इस वक्त हावी है, लेकिन अब जो सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्षेत्र आम जनता के लिए रहा है तो वो अंतरिक्ष ही रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये शुरुआत है, इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। हालांकि ये इतिहास बना है और इन महिलाओं की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो अपने आप में ये दिखाती हैं कि पृथ्वी को लेकर, दुनिया को लेकर जो अनुभव ऊपर से होता है वो अपने आप में आश्चर्यचकित करता है। लोग इस वक्त उत्साहित हैं कि जब ये सर्वे शुरू होगी तो वो भी जाएंगे, लेकिन इन महिलाओं ने कहा कि जैसे हमें लग रहा था कि हम वाकई में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमें ये यात्रा करने का मौका मिला और हमने पृथ्वी पर जन्म लिया है। आपने भी फोटो वीडियो देखी होंगी, आपको ये अनुभव कैसा, अभी अगर इमेजिनेशन के तौर पर देखेंगे तो कैसा लग सकता है, इमेजिन करिए। क्या आप भी जाना चाहेंगे कुछ मिनटों का ये सफ़र और उसी तरीके से रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाएं और वहाँ से जीरो ग्रेविटी टच करके वापस आए? ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी डेवलप होने वाली है, यानी ये सब कुछ कॉमन हो जाएगा अगले 10 से 15 सालों में। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको लिखिएगा ज़रूर और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। धन्यवाद।